जय माँ काली। काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्व आनंद करो देवी, नारायणी नमस्तुते थे। माँ सबका कल्याण करे। भाइयों और बहनों, ईशान कोण की किचन गलत होती है या सही होती है? ऐसा मेरे सामने कई बार सवाल आया। अगर गलत होती है तो उसका क्या उपाय है? तो वही चीज़ आज मैं आपको बताने जाती हूँ। ईशान कोण में क्या क्या नहीं होना चाहिए, सभी को जानते हैं, आजकल तो सब समझदार हो गए हैं। ईशान कोण में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, सीढ़ियाँ, किचन, रूम, स्टोर, ये सब चीज़ें ईशान कोण में रहती हैं तो हमें धन की हानि होती है, मानसिक कलेश बढ़ता है, मन परेशान रहता है, स्वास्थ्य सही नहीं रहता। किचन जो घर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इम्पोर्टेंट पार्ट क्यों? वहाँ से हमें खाना मिलता है। स्त्री का तो पूरा दिन ही किचन में जाता है, कभी उसके लिए खाना बनाना है, कभी उसके लिए खाना बनाना है, अब उसके लिए तैयार करना है। और यदि वो खाना खाने से घर के लोगों को जो एनर्जी आनी चाहिए वो ना आए तो क्या होगा? दूसरी चीज़, अगर बनाने वाली स्त्री ही बीमार हो जाए तो क्या होगा? सोचने वाली बात है। ये सब चीज़ें ईशान कोण की किचन में होती हैं। अगर आप लोगों की भी ईशान कोण में किचन है तो दो बात का ध्यान रखिए। सबसे पहली बात का ध्यान तो ये रखिए कि क्या आप खाना बना रहे हैं, आपका मुख यानी कि फेस ईस्ट की तरफ है या नॉर्थ की तरफ है। एक बार को ईस्ट की तरफ अगर आप खड़े होकर खाना बनाते हैं तो फिर भी थोड़ा सा चल जाता है, लेकिन अगर आप नॉर्थ की तरफ आपका गैस का चूल्हा रखा है और आप उस तरफ खड़े होकर खाना बनाते हैं तो बीमारी तो अपना घर बना लेती है, कह देती है यहीं रहूँगी, मैं नहीं जाऊँगी कहीं पर भी। और ये तो किसी को अच्छी लगती नहीं है। तो छोटा सा उपाय, सुगम, बिना पैसों का, आसानी से जिसे आप कर सकते हैं। रसोई घर में आप जब खाना बनाते हैं तो सबसे पहले तो आप ये चेक करिए कि जो आपका गैस का चूल्हा रखा है वो बिल्कुल नॉर्थ की और ईस्ट की वॉल के से मिला के तो नहीं रखा। यदि मिला के रखा है तो उसको वहाँ से थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दीजिए। कोशिश तो ये कीजिए कि यदि आपका फेस खाना बनाते हुए ईस्ट की तरफ है तो यदि चूल्हा आपका इस तरफ रखा है तो उसी को खिसका के अगर इस तरफ ले जाएंगे तो ये चूल्हा आपका आग्नेय कोण में आ जाएगा। आग्नेय कोण यानी कि किचन का आग्नेय कोण, घर का आग्नेय कोण नहीं बोल रही हूँ मैं आपसे, किचन का आग्नेय कोण आ जाएगा। आपका चूल्हा ईस्ट में और साउथ में आ जाएगा, जिसे आग्नेय कोण बोलते हैं। अगर ये पॉसिबल नहीं है, मान लीजिए वहाँ पे सिंक है, बर्तन धोने की जगह है, तो हम क्या करेंगे? अब चूल्हा हमारा शिफ्ट नहीं हो पा रहा, हमने चिमनी लगवा रखी है, गैस का जो चूल्हा है वो हमारा फिक्स है, तो आप उसी खाना बनाते समय, ये ध्यान रखिएगा, सावधानी के साथ करिएगा, खाना बनाते समय गैस के चूल्हे के नीचे अगर जगह है तो उसके नीचे रखिए, और अगर जगह नहीं है तो जिस पर चूल्हा रखा है उस स्लैब के नीचे, बिल्कुल चूल्हे के सेंटर में नीचे आप पानी का बर्तन रखिए। जैसे ही आप खाना बनाते हैं, आपका खाना बन जाता है, आप उस पानी को उठाइए और उसको गिरा दीजिए, यानी कि उसको सिंक में डाल दीजिए। किचन साफ कर दीजिए। अगर किसी वजह से आपकी सिंक भी उस तरफ हो गई जिधर हम मना कर रहे हैं, यानी कि ईस्ट और उसमें आ गई, ईस्ट में और साउथ में आ गई, तो क्या करना है? उस जगह पर लाल बल्ब जला दीजिए, क्योंकि
हम उल्टा कर रहे हैं, पानी की जगह पर हम आग जला रहे हैं और आग की जगह पर हम पानी कर रहे हैं। तो इससे नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा आती है, खाना खाने के बाद में लेजीनेस आती है, बीमारी आती है और शरीर की ताकत चली जाती है। हम काम तो करते हैं लेकिन ऐसा लगता है जैसे शरीर में जान नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी मिलनी है वहाँ तो पानी चल रहा है, आग पे आपने पानी डाल दिया और जहाँ पानी है, जहाँ पे आपको शीतलता मिलती है, वहाँ आपने आग जला दी। ये एक मेन कारण होता है। तो घबराइए मत, परेशान मत होइए। जिस जगह पर सिंक है, यदि हो सकता है तो वहाँ पे आजकल माइक्रोवेव होते हैं, आप वहाँ माइक्रोवेव रख दीजिए, लाल बल्ब जला दीजिए और जिस तरफ आपने चूल्हा रखा हुआ है उसके नीचे आप पानी रख दीजिए, खाना बनाइए और पानी को बिखेर दीजिए। अगर चूल्हा आपका इस तरह रखा है कि आपका फेस उत्तर की तरफ है, मैं फिर दोबारा बता रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा गलत है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपका फेस खाना बनाते समय ईस्ट फेसिंग होना चाहिए, यानी पूरब की तरफ मुँह होना चाहिए आपका खाना बनाते समय। छोटा सा उपाय है, अगर आप ये करेंगे तो आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और मेरी भी माँ से यही विनती है कि अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको फ़ायदा मिले। जय जय महाकाली।